दो गद्दी ऐसी हैं जिनके ऊपर समाज को सुरक्षित रखने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक व्यास गद्दी है और दूसरी राज गद्दी है, और ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि संतों को राजनीति से क्या काम, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इतिहास गवाह है जब भी राजगद्दी को आवश्यकता पड़ी तो एक संत ने आगे बढ़कर के, किसी ऋषि महात्मा ने आगे बढ़कर के मार्गदर्शन दिया है। तो मार्गदर्शन हमेशा एक महापुरुष का, संत का राजगद्दी को प्राप्त होता ही है। तो जिस दिन ये व्यास गद्दी और राजगद्दी दोनों ठान ले कि अब भारतवर्ष से गौ माता की हत्या का कलंक हम हटा के रहेंगे, तो कोई ताकत ये होने से रोक नहीं सकती। तो माननीय सांसद महोदय आज पधारे, बड़ा अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा, आपने अपने भाव व्यक्त किए। और ये कोई प्रशंसा के लिए नहीं कि आप 2 मिनट बोलें, हमारी प्रशंसा करें, सेवा की प्रशंसा करें, पर इतना अवश्य है कि अगर कोई यहाँ आता है और उसको कुछ प्रेरणा मिलती है और वो कहता है तो उससे 5-10 लोग और प्रेरित होते हैं, उनका भी मन आगे बढ़ता है कि हम भी कुछ करें, कुछ सेवा विश्व में, समाज में हमारी ओर से भी दी जाए। अन्यथा तो दुनिया में लाखों लोग रोज आते हैं, रोज जाते हैं, कौन आया कौन गया। एक पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, कहते हैं ना, यूं तो भरने को, तो मुझे अच्छे से याद नहीं, यूं भरने को तो पेट अपना सभी भरते हैं, पर पथिक जो बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं। वही वास्तविक मानव है जो समाज के हित के लिए कुछ मन में उसके भावना जागृत हो जाए। और एक बात और है, जो समाज के हित के लिए सोचता है उसको लोग और समाज पागल भी बहुत कहते हैं, क्योंकि वो समाज के हित के लिए काम करता है। मानव और अमानव, देवता और दैत्यों में बस इतना सही फर्क है, दैत्य देना नहीं जानता, देवता देना जानते हैं, और जो देना जानता हो वही देवता है, ये कह लीजिए। जैसे एक बड़ी पुरानी कहानी है, मैं कई बार कथाओं में सुनाया करती हूँ। देवता और दानवों ने एक दिन मिलकर सोचा कि चलो, हमेशा झगड़ते ही रहते, लड़ते ही रहते, भाईचारे में कैसी लड़ाई, आज दावत करते हैं संग में, साथ में भोजन करेंगे। तो होस्ट बने देवता, देवताओं की बारी आई पूरा भोज आयोजन करने की, तो उन्होंने भोज आयोजन कर दिया। दैत्य आ गए, खाने को तैयार हुए। देवताओं ने कहा कि ठहरो, भोजन कर लो, पर एक शर्त है हमारी। पूछा दैत्यों ने, कौन सी शर्त है आपकी? बोले, शर्त यह है कि भोजन तो करना है, लेकिन भोजन करते समय आपका हाथ मुड़ना नहीं चाहिए। अगर हाथ मुड़ गया तो आप शर्त हार जाएंगे। बिना हाथ मुड़े आपको भोजन करना है, करिए। पंक्ति लगा दी गई, दैत्य बैठ गए भोजन करने के लिए। अब बिना हाथ मुड़े कैसे भोजन करेंगे बताइए, ये तो संभव ही नहीं है। 2-4 ने प्रयास किया, सामान अपना भोजन लेकर के, कौर लेके उसको डालने का, पर हाथ बिना मुड़े तो कैसे मुंह में जाए। तो कोई इधर फेंक रहा है, कोई, पूरा कीचड़ मचा दिया दैत्यों ने, सब फैला के अशुद्धता फैला दी। अब बारी आई देवताओं की, देवताओं को पंक्ति में बैठा गया। इनके लिए भी शर्त वही थी कि हाथ मोड़ना नहीं है, भोजन करना है। देवताओं ने युक्ति बनाई, और देवताओं ने युक्ति बना करके एक लाइन, एक पंक्ति बजाने की बजाय 2 पंक्तियां बनाई, 2 लाइन बनाई। एक इधर बैठ गए, एक उधर बैठ गए, एक दूसरे के सामने, बीच में थाली, भोजन लिया, उसने उसको खिलाया, उसने उसको खिलाया, शर्त भी नहीं टूटी और पेट भी भर गए। मतलब जो देना जानता हो वो देवता है। अगर वो अपना स्वार्थी रखते कि हम ही खाएंगे, तो शर्त जीत नहीं सकते। समाज में ऐसे लोगों की अति आवश्यकता होती है, संतों की आवश्यकता होती है, जो समाज का भला चाहते हैं। संत ना होते जगत में तो जर मर तो संसार। सब अपने ही अपने बारे में सोचते तो समाज का हित कौन सोचता। तो उसके लिए साधु महापुरुष आगे आते हैं कि हम समाज का हित सोचेंगे, उसके लिए बलिदान चाहे कितना भी बड़ा हो। इस देश में जब भी, इस राष्ट्र में जब भी किसी ने महान काम किया, वो तभी संभव हो पाया जब उसने दूसरों की सुख के बारे में सोचा। चाहे वो राष्ट्र का सुख हो, चाहे वो समाज का सुख हो, चाहे वो दलित दरिद्रों का सुख हो, जीवों का सुख हो। तो बस निवेदन यही है कि हम सबको अपने लिए तो सब सोच ही रहे। अपने लिए सोचने के लिए कोई प्रवचन नहीं सुनना पड़ता किसी को। अपने लिए तो हम ऑलरेडी जन्म से आज तक सोचते ही आए हैं। घर अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, सब अपने लिए सोचते हैं। लेकिन भगवत कृपा जिस पर होती है वो समाज का हित सोचता है, और उस समाज के हित में सबसे अग्रगण्य होते हैं राज सत्ता पर बैठे लोग। तो आप पधारे और आपकी भावना गौ माता के प्रति देखी, खूब खूब आनंद आया। आप ऐसे ही सदा सर्वदा
गौ सेवा से, गौ माता से जुड़े रहे, यही प्रार्थना निवेदन। तो आइए हमारी जो कथा प्रसंग चल रहा है उसमें हम प्रवेश करें। कल की कथा के माध्यम से हमने गौ माता के ही परम प्रिय श्री गोपाल का प्रागट्य इस प्रांगण में मनाया। ठाकुर जी ब्रजधाम में पधारे और सब ब्रजवासियों ने बड़े आनंद और उल्लास से गाया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल की। सारे ब्रज में उल्लास उत्साह छा गया। कृष्ण आए हैं, आनंद आया है। जहां कृष्ण होगा वहां आनंद होगा। दुनिया में हर व्यक्ति की चाह होती है कि मुझे परमानंद की प्राप्ति हो जाए, पर उस परमानंद की प्राप्ति होगी तभी जब जीव उस वास्तविक आनंद की ओर जाएगा जहां आनंद का स्रोत है, और कृष्ण उस आनंद का स्रोत है। आनंद स्वरूप श्री कृष्ण ब्रज में पधारे। सब अपना शरीर का भान, अपना घर परिवार का भान सब भूल गए और सब ब्रजवासी श्री कृष्ण के उत्सव में सम्मिलित हुए। सब नाचे, सब गाए, आनंद लिया सबने। प्रभु ने सब पर कृपा की। छोटे से श्री बाल कृष्ण लाल मेहरा ने ते पंडा आयो, ब्रज घर घर बूझत नंदावर, पुत्र भयो सुन के उठी धायो। भगवान के ननिहाल से सब आए पंडा पुजारी, सब बधाई देने के लिए देवता पधारे। ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी, इंदिरा, बाबा भोलेनाथ, कुबेर, इंद्र सब आज लाला के दर्शन करने के लिए ब्रज में पधारे हैं। आज भी जन्माष्टमी होती है। ब्रज में दो ही उत्सव सबसे महान है, एक जन्माष्टमी और दूसरा कौन सा? अरे जिसके उत्सव में आप आए हो, बैठे हो, होली महोत्सव। ब्रज की ये दो सबसे प्रसिद्ध। ब्रज इन दो समय तो पूर्ण रूपेण भक्तों से भरा रहता है, आनंद में डूबा रहता है। तो जब जन्माष्टमी आती है तो और जगह पर एक दिन जन्माष्टमी मनती है, और जगह पर एक दिन होली मनती है, पर हमारे ब्रज में हर उत्सव महीना भर से कम नहीं मनाया जाता। एक दिन में ब्रजवासियों को आनंद नहीं आता, उनका उत्साह पूरा नहीं होता। तो एक महीना पहले से ही होली शुरू हो जाती है। जैसे ही बसंत आया, बसंत पंचमी आई, होली उत्सव शुरू। वैसे ही जन्माष्टमी है। जब कृष्ण का जन्मोत्सव मनता है तो ब्रज में ऐसा कहा गया है, जो जन्माष्टमी होती है उससे 6 दिन पहले कृष्ण की छठी पूजी जाती है वल्लभ कुल में। जन्माष्टमी से 6 दिन पहले। तो किसी ने पूछा 6 दिन पहले कैसे छठी पूजन कर रहे हैं? बोले ये पिछले साल का जो उत्सव है ना, उसकी छठी अब पूजी जाती है। एक साल में ब्रजवासी इतने बावरे हो गए उत्सव मनाने में कि छठी भी पूजने यही भूल गए। तो जब अगला उत्सव आने वाला था जन्माष्टमी, तब याद आया अजी अभी तो छठी नहीं पूजन हुई। तो 6 दिन पहले वल्लभ कुल में छठी पूजी जाती है। ऐसा ब्रज का उत्सव है। ब्रजवासी जो भी उत्सव मनाते डूब के मनाते हैं। तो खूब उत्सव मन रहा है ब्रज में। छोटे छोटे ग्वाल वाल बढ़िया पाग पहन के, गमछा कमर में बढ़िया बांध के, सुंदर साज श्रृंगार करके, माथे पर चंदन। ब्रजवासियों की एक सबसे बड़ी पहचान क्या है? पूरे माथे पे चंदन। और दुनिया के लोग बस मस्तिष्क पर इतना चंदन लगाते हैं। वृंदावन में जाओ, राधा वल्लभी संप्रदाय के जो साधक है, आपको पूरा जो मुख है वो पूरा मुख चंदन से या ब्रजरज से लगाए हुए मिलेंगे। मतलब बस आंख ही आंख दिखाई देती है इतनी सी, बाकी पूरा मुख चंदन से ढका होता, थापक था हुआ चंदन। ये हमारे ब्रज की पहचान है। चंदन ना लगाए तो लगे ही ना कि ये ब्रजवासी है। पूरे मोड़े पे बढ़िया लेत के चंदन। और ब्रजवासी की क्या पहचान है? ब्रजवासी की पहचान है बोलंत हेला वचनंत गारी। बिना हेला देके तो बुलाएगो नहीं। और हेला बताओ क्या होता है? ये रायपुर वाले बताएंगे, सारे छत्तीसगढ़ वाले। बताओ क्या होता है हेला? नहीं पता? ए नंद के छोरा, इसको कहते हेला। आवाज लगा के, भले तुम्हारे एकदम सामने ही खड़ा हो, पर कोई मतलब जोर से बोलंत हेला वचनंत गारी। ब्रज की प्यार भरी भाषा है। बिना सारो कहे तो बोले नहीं। ठाकुर जी तक को ना छोड़े, ठाकुर जी तक को भी खूब सुनाई। ठाकुर जी को बड़ा आनंद आता। प्रार्थना स्तुति तो हर अवतार में ही सुन लेते, पर यह अवतार तो गाली सुनने के लिए ही बना है। और देखो, कोई हमारे पिता का नाम लेके हमें बुलाए, ए फलाने के लड़के, तो कितना बुरा लगेगा जी, हमारे पिता का सीधा नाम लेके हमें बुला रहे हैं। लेकिन कृष्ण को जब गोपी कहती है ए नंद के छोरा, ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। ये प्यार की भाषा है। अगर श्री श्री महाराज जी, देवता जी, ये सब लगा के गोपी बोलती ना तो कन्हैया समझ जाते अब ये आज थोड़ी गुस्से में। सम्मानीय वाचक शब्द जब कृष्ण को बोले जाते हैं तो इसका मतलब ब्रजवासी नाराज है मुझसे।
जब कन्हैया कोई उदम मचा के आते तो मैया कहती आ गए आप, पधार गए आप, तो ठाकुर समझ आया गुस्सा में। जब मैया कहती ओ कन्हुआ आ गए तू, तो लाला हाँ अब ठीक है, अब कोई खतरे वाली बात नहीं। तो ये केवल और केवल ब्रज में ही हो सकता है, ये और कहीं नहीं हो सकता। ऐसे ठाकुर जी ब्रज में आए। क्यों आए, ये बात बार बार कथा में बताई गई है। भगवान इस ब्रज में भगवान बनने नहीं आए हैं। आप भले बिहारी जी जाओ, आप भले राधा रमन, राधा वल्लभ जी, राधा विनोद जी कहीं जाओ, पर ये कोई ब्रज का देवता नहीं चाहता आपसे कि आप ब्रज में आओ और हाथ जोड़ करके हमारी स्तुति गाओ। ये सारे ब्रज के देव बस एक ही वस्तु चाहते हैं कि आप इनको अपना मान लो, आप इनको अपना बना लो, आप इनको प्रेम दो, आप इनको अपनापन दो, बस यही आपसे चाहते हैं। पूजा के लिए तो भगवान के लिए और स्थान हो, द्वारिका है, जगन्नाथपुरी है, बद्रीनाथ है। भगवान जैसे एक व्यक्ति की अलग अलग जगह होती है ना, एक घर होता है, एक ऑफिस होता है, एक फैक्ट्री होती है, तो हर जगह उसका जो दायित्व है वो अलग अलग होता है, पर्सनैलिटी उसकी अलग अलग होती है। ऑफिस जाएगा तो एकदम बॉस बन के जाएगा, बन ठन के बढ़िया वस्त्र पहन करके, कर्म भूमि है वो उसकी। लेकिन जब घर आएगा तो घर आके थोड़ी बॉस बन के रहेगा बच्चों के सामने। घर आके तो एकदम साधारण, भले बाहर जाता हो अपना बढ़िया टाई बेल्ट पे सब पहन के जाएगा, पर घर में कोई आपने देखा कि जब अपने घर में भी संडे को छुट्टी पे हो तो घर में रोज सुबह सज धज के टाई बेल्ट पहनता हो, सोता हो तो बढ़िया जूता पहन के सोता हो, ऐसा होता कहीं? घर में आदमी सोचता आज तो छुट्टी, आज बढ़िया अपना जिस वस्त्र में सबसे ज्यादा वो सहज हो वो वस्त्र पहनता, और कोई दिखावा नहीं, कोई दिखावट नहीं, क्योंकि सब अपने ही तो हैं, क्या दिखाना। तो वैसे ही द्वारिका ठाकुर जी की कर्म भूमि है, एक प्रकार का भगवान का बिजनेस ऑफिस है। जगन्नाथपुरी भगवान का धाम है, सब धाम है, लेकिन ब्रज जो है ये ठाकुर जी का घर है। और घर में आदमी कोई दिखावा नहीं करता, या तो एकदम सहज हो जाता, सब अपने हैं। तो ब्रज में जब कन्हैया आए, लाला आए, तो एकदम सहज अवस्था में आए, सब अपने हैं, सब अपने ग्वाला, जब मन करे ग्वाला कंधा पे चढ़ जाते, जब मन करे कान मरोड़ देते, जब मन करे गाली देते, सारे लीलाएं ठाकुर जी के साथ होती। और ठाकुर जी बड़ा आनंद से इसका खूब आनंद लेते, खूब उधम भी मचाते। कल आपने राम जी की कथा सुनी, भगवान राम जी को आप अपने डाइनिंग एरिया में बिठा दो और घंटा भर बाद आओ तो वहीं बैठे मिलेंगे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम। और ब्रज के कन्हैया को बिठा के जाओ तो मिलेगा वहां। एक बार क्या हुआ, एक बड़ी प्यारी कथा है, ये कथा किस ग्रंथ की है ये मत पूछना, क्योंकि ये ग्रंथ की है ही नहीं, ये एक भक्त के भाव की कथा है। मन में जो चिंतन, भक्त कुछ भी करता रहता है उटपटांग, तो ये उस भक्त के मन का चिंतन है। एक बार माता कौशल्या और माता यशोदा दोनों के मन में आया, बहुत दिन हो गए मिली नहीं, तो चलो मिल के आते हैं आज एक दूसरे से। ये नित्य राम की कथा है, क्योंकि अगर दिमाग से लगाओगे तो कौशल्या मैया तो त्रेता युग में थी, यशोदा मैया द्वापर में थी, पर ये इस धरती की कथा नहीं, ये गोलोक जहां नित्य लीला चलती है वहां की कथा। तो दोनों मिलने आ गई, कौशल्या मैया भी और यशोदा मैया भी, दोनों अपने अपने लालाओं को लेके आई। वो राम जी को लाई है और वो बालकृष्ण को लाई है, दोनों गोद में संगाए हैं। आई बैठी, मतलब बातें हुई, कैसा है घर परिवार, सब बातें करते करते संध्या हो गई, जल्दी चलो, अरे घर चलो घर चलो। अब घर चलो चलो में अब जल्दी जल्दी अपने अपने लालाओं को उठाया, लेकर के चली गई, लेकिन अदला बदली हो गई, एक्सचेंज। क्यों? पहचान नहीं पाई। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। इतना सा भी अंतर नहीं है राम और कृष्ण। इनको धनुष पकड़ा दो भगवान कृष्ण को, और राम जी को बांसुरी पकड़ा दो तो पहचान नहीं पाओगे। पहचानोगे कैसे? इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष, बस एक ही अंतर है, आंखों से पहचाना जा सकता है। तो दोनों तो लेके चली गई। अब आ गए भगवान कृष्ण अयोध्या। दशरथ महाराज पधार रहे हैं, राजा जी पधारे, बढ़िया उनके लिए भोजन व्यंजन सब रख दिया गया। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने सोचा हमारे नंद बाबा आ गए, एकदम कूद के गए और महाराज दशरथ की गोद में बैठ गए। दशरथ महाराज सोच रहे, वाह राम, हम रोज आते तो एकदम ऐसे चुपचाप मुंह झुकाए बैठा रहता, यहाँ देखो कितने आनंद से हमारी गोदी में आके बैठ गया। बड़े खुश हुए महाराज दशरथ। अब जब राम जी भोजन पाते तो 10 दासियां आती थी, हाथ जोड़ के सामने खड़ी रहती, प्रभु पाइए, फिर भी प्रभु कुछ नहीं पाते। और ये ली थोड़ी सी सब्जी, दशरथ महाराज की दाढ़ी में लगाई, थोड़ी खीर ली, मूछ में लगाई। दशरथ जी कह रहे आज ये राम को हुआ तो हुआ क्या। और उधर ब्रज में गोकुल में बेचारे राम जी फंस गए, उनको क्या पता कि इनकी क्या उधम चलते हैं। राम जी बेचारे चुपचाप बैठे हैं। तभी ग्वाल वाला, अरे वो कन्हैया चल खेलवे चल रहे हैं,
चल हमारे संग आज गिल्ली डंडा खेलेंगे। अब राम जी को कहा आदत ये सब सुनने की, वो तो जब दास आते राजाधिराज महाराज 1008 प्रभु श्री रामचंद्र के खेलने का समय, तब जाके जरा खिसकते हैं। यहाँ भी चुपचाप बैठे। मैया को लगी आज हमारे छोरा पे कोई भूत प्रेत चढ़ गए हुए, जो इतनो शांत बैठे हुए, यो आंधी तूफान आज छुटकाए को है, शांत कैसे है। तो मैया बड़ी चिंतित है। ग्वाल वालों, अरे कन्हैया चलना जल्दी खेलवे चल। फिर भी राम जी चुपी बैठे, उठी नहीं रहे। तो एक ग्वाला आयो, हाथ पकड़ के जोड़ते खींच के लेके गए। अब बेचारे राम जी चल पड़े, खींच के लेके गए, जंगल में गए। अब राम जी खेलवे के ताई खेल रहे हैं, खेलने में हार गए, बोलो घोड़ा बनो। बेचारे राम जी को घोड़ा बनायो, घोड़ा बना के वहां को कान पकड़ के मरोड़ दियो। राम जी अच्छे फंसे और वहां अयोध्या में आतंक मचा रखा है बाल कृष्ण लाल ने। ग्वाल बालन काई के कंधा पे चढ़ गए हैं, काई को कछु खवा दियो है, काई को झूठो खा लियो है। सब घबरा रहे हैं, आज राम जी को हुआ क्या। यहाँ ये सोच रहे हैं इन पे कोई भूत प्रेत चढ़ गया है आज। तब मैयाओं ने ध्यान से देखा, तब आंख दृष्टि देखी, तो दृष्टि देख के समझ गई इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विषय। बोले तो गड़बड़ हो गई, अदला बदली हो गई। तब वापस उनको देख आई, महाराज इस तूफान को तुम संवारो, हमारे राम जी को दो। तो दोनों का जो पहली बात तो देखिए, दोनों में जो भेद करे वो मूर्ख, वो अपराधी, अपराध है। कल भी कहा था अपना अपना भाव है, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम में मन लग गया सो वहां लग गया, जिसको लीला पुरुषोत्तम में मन लग गया उसका वहां मन लग गया। तो हमारे ब्रज के ठाकुर ब्रज में गाते ना, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूं में नाए। तीनों लोक ब्रह्मांड में ढूंढोगे तो ब्रज जैसा ठाकुर नहीं मिलेगा, रंग बिरंगा रस से भरा हुआ। इसको कोई ये ना समझे कि उधम है, उधम नहीं है। भगवान ये लीला करके हमारा चित्त अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। श्री वेंकट भट्ट कहते हैं भगवान नारायण सब कुछ कर सकते हैं, पर नारायण चित्त नहीं चुरा सकते। चित्त कृष्ण ही चुरा सकता है। कर्ष्यति इति कृष्ण। और कृष्ण चित्त कैसे चुराता है? कोई धनुष बाण की आवश्यकता नहीं। चित्त चुराने के लिए श्री कृष्ण की अधरों की एक मुस्कान ही काफी है। कोई किसी के माल पर मरता है, कोई किसी के गाल पर मरता है, कोई किसी के बाल पर, सौंदर्य पर मरता है, पर असली मरना वो है जो यशोदा के लाल पर मरता है, जो यशोदा के लाल को अपना चित्त प्रदान कर देता है। श्री वल्लभ महाप्रभु कहते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। कृष्ण का हर अंग मधुर है, अधर मधुर है, वदन, नयन, हसन, चलन, हर रूप कृष्ण का मधुर है। वेणु मधुर है, चरण मधुर है, वाक मधुर है। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरः नृत्यं मधुरं
सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वचन मधुर, चरित मधुर, वसन मधुर, अंग अंग जिनका मधुर है वो श्री कृष्ण है। ऐसे मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो श्री मधुराधिपति श्री आनंद कंद भगवान ने ब्रज में प्रकट होकर के इस ब्रज भूमि को रस से युक्त कर दिया, रस से परिपूर्ण कर दिया और सब ब्रजवासियों ने इसका आनंद प्राप्त किया। ठाकुर जी 4 दिन के हुए तो बाबा भोलेनाथ दर्शन करने पधारे हैं। बाबा विश्वनाथ ने लाला का दर्शन किया। कथा से आप परिचित हैं। मैया ने दर्शन नहीं कराया, पर फिर भगवान ने रुदन रोने का नाटक किया तो मैया को दर्शन कराना पड़ा। तो ये सुंदर चरित्र आता है। फिर भगवान 6 दिन के हुए तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशून चचार निघनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। पूतना देवी पधारी है ब्रज में श्री कृष्ण को मारने के लिए। आई ब्रज में, सबसे पूछा भैया नंद महल कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, तो बता दिया कि फलाने स्थान पर है। आ गई पूतना, यशोदा मैया को बोली बधाई बधाई मैया, खूब खूब बधाई। अरे मैया या आयु में जाके तो को लाला भयो है, खूब खूब बधाइयाँ। मैया बड़ी प्रसन्न भई, कोई बड़ी सुंदर अप्सरा आई है, स्वागत सत्कार किया। अब मैया को क्या पता कि बाहर से अप्सरा और भीतर से कुछ और। पर कोई पहचाने ना पहचाने, ऐसों को ठाकुर जी जरूर पहचान लेते हैं। जो भगवान के दरबार में जाके बनते हैं भक्त, समझते हैं कि हम भक्त हैं, पर प्रभु को तो कण कण का पता है ना कि हम कितने दम्भ से भरे हैं, कितने दिखावे से भरे हैं। भगवान के दरबार में जाके एक आदमी कह रहा है नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। कहीं किसी महात्मा जी से सुन के आया था दान करना चाहिए, तो भगवान को कह रहा है नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। पड़ोसी वहीं खड़ा था, वो सब हिस्ट्री जानता था। बोला 50 लाख है बैंक में, सो नहीं जानत राम। तो भगवान को पागल बनाने चले हो। भगवान तक को नहीं छोड़ते, भगवान तक को धोखाधड़ी में फंसाते हैं, भगवान तक को दिखावे में फंसाते हैं। पर भगवान को बस यही पसंद नहीं है, मोही कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे कपट पसंद नहीं है। अगर तुम पापी भी हो तो कोई बात नहीं, सामने आके कह दो कि हाँ जी पाप से भरे हुए हैं, स्वीकार करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो बाहर से सुंदर बन करके पूतना आ गई। मैया यशोदा ने पूतना का स्वागत किया, बिठाया, देवी आप बैठो, थोड़ा मैं मिठाई इत्यादि कुछ लाती हूँ। तो मैया भीतर चली गई। तो पूतना ने लाला को उठाया और अपने स्तन से दूध पिलाने लगी, दुग्ध पान कराने लगी। और स्तन में लाई थी कालकूट विष भर के, विष श्री कृष्ण के मुख में डाला। श्री कृष्ण ने विष को पीना आरंभ किया और पीते पीते लाल ने अपने नेत्र बंद कर लिए, आंख बंद कर ली। अब आंख बंद ही क्यों कर ली, इसी बात पर महापुरुषों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले। भाष्यकारों ने इसके अनेक अर्थ किए कि आंख बंद क्यों की, नेत्र बंद क्यों किए। नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि पहला छोटा सा कारण तो यह है कि जब किसी बच्चे को आप कड़वी दवाई पिलाते हैं ना, तो उसको कहते हैं आंख और नाक बंद कर और एक घूंट में पी जा। तो ठाकुर जी ने सोचा अजी दुनिया की मौसियां आती हैं टॉफी चॉकलेट लेके, जन्म जब बालक होता, हमारी मौसी पहली ऐसी मौसी आते आते जहर पिला रही है, पर चलो कोई नहीं दवाई समझ के पी लेते। तो आंख बंद कर ली कि कड़वी दवाई पी रहे हैं। एक भाव यह कि आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ जी को पुकार रहे थे। मुसीबत में तो दोस्ती काम आता है। तो मित्र को पुकार रहे हैं कि अजी हम तो बालक हैं, हम तो आए थे इस ब्रज में माखन मिश्री खाने, यहाँ तो आते आते जहर से स्वागत हो रहा है, पर चलो हम तो बालक हैं। पर भोलेनाथ जी आप तो खूब अनुभवी हो इस मामले में, आपने तो विष का पान किया और कोई असर नहीं हुआ, तो आप आइए आकर के इस विष का पान करिए। तो भोलेनाथ जी को पुकार रहे हैं। एक भाव यह है कि भगवान अगर आंख से आंख मिल जाती, दृष्टि मिल जाती, तो पूतना को प्रभु से प्रेम हो जाता। भगवान जिसकी दृष्टि से दृष्टि मिला ले वो भला भगवान से प्रेम हुए बिना कैसे रह सकता है। तो फिर मारती नहीं तो फिर उसका उद्धार नहीं होता, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक भाव ये भी है इसकी दृष्टि गंदी है, हमारी दृष्टि भी कहीं गंदी ना हो जाए, क्योंकि दृष्टि बिगड़ी तो पूरी सृष्टि बिगड़ जाएगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तो अनेक भाव है ऐसे महापुरुषों के, क्यों नेत्र बंद किए। एक भाव ये भी है भगवान का एक नेत्र सूर्य है, एक चंद्रमा है। तो सूर्य और चंद्रमा ने कहा जो हमारे भगवान की शत्रु हम उसका मुंह ही नहीं देखेंगे, इसलिए आंख बंद हो गई। एक भाव यह है कि पूतना को भगवान सोच रहे इसने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया जो मां के स्थान पर बैठी है, मां दूध पिलाती है तो ये दूध पिला रही है।
तो पता लगा पिछले जन्म में बलि की बेटी थी पूतना रत्नमाला। वामन भगवान जब 3 पग भूमि मांगने आए तो ये बड़ी खुश हुई देख के, आहा काश ऐसा बेटा मेरा होता छोटा सा, तो मैं उसे खूब लाड़ लड़ाती, खूब दुग्धपान कराती। भगवान बोले तथास्तु। पर जब वामन भगवान ने बलि का 3 पग में सब लूट लिया तो इसके मन में आज अजी ऐसा बेटा होता तो उसको तो दूध में जहर मिला के पिला देती। भगवान बोले ये भी तथास्तु, तेरी दोनों इच्छा पूरी हो जाए। तो आज माँ के जैसे भी और एक शत्रु के जैसे भी दूध पिला रही है। भगवान ने नेत्र बंद किए, दूध पीना आरंभ किया और दूध पीते पीते श्री ठाकुर जी इसके प्राणों को खींचने लगे और जैसे प्राण संकट में आए अपने असली रूप में आ गई, दैत्या रूप में आके लाला को आकाश में लेके उड़ने लगी। सा मुंच मुंचाल में प्रभाषिणी, कन्हैया छोड़ दे लाला छोड़ दे। कन्हैया बोले मौसी कन्हैया या तो पकड़ता नहीं है और एक बार पकड़ लेता है तो फिर छोड़ता नहीं है। मेरी पकड़ बड़ी मजबूत है, एक बार पकड़ ले नंद का छोरा तो फिर छूटने वाला नहीं। गोपियों के मन को पकड़ लिया तो गोपी ने सारे प्रयास लगा दिए कि ये मन से निकल जाए, पर निकला नहीं। तो उड़ती गई पूतना, उड़ती गई और जाके गिरी मथुरा के उपवन में। अच्छा, जो रासलीला होती है ना, महारास ब्रज का जो रास होता है उसमें एक विदूषक होता है, वो थोड़ा हंसाता रहता है बीच में। तो उस रास में, ब्रज के रास में कहते कितनी बड़ी थी पूतना, तो बोले कान गिरे कानपुर में जाके। जहां से हमारे सांसद महोदय पधारे, कान गिरे कानपुर में जाके, पांव गिरे पैगांव में जाके, जो ब्रज में गांव है एक मथुरा के पास पैगांव, और हाथ गिरे हाथरस में जाके। इतनी लंबी चौड़ी थी पूतना, सोचो आप। तो विनोद में कहते गाते, पर ये तो भागवत में भी लिखा है कि पूतना के शरीर को उसका दाह संस्कार करने के लिए ब्रज से हर जगह से लकड़ियां मंगाई गई, इतना विशाल शरीर था पूतना का। तो देवी पूतना का उद्धार हुआ, भगवान ने इन पर कृपा की। फिर सक्टासुर आया सकट के रूप में, सकट के रूप में सक्टासुर का उद्धार किया। तृणावृत आया चक्रवात के रूप में, चक्रवात स्वरूपेण जहां राशि नमरभकम, अंध आंधी के रूप में लाला को गोद में लेके उड़ा। भगवान ने वजन बढ़ाया, हाथ से कृष्ण छूट गए, पृथ्वी पर आ गिरा और उसका उद्धार हुआ। तो इन सब दैत्यों को उद्धार करते हुए भगवान कृष्ण अब धीरे धीरे लीला बढ़ाते, उनका नामकरण हुआ, गर्गाचार्य जी के द्वारा नाम रखा गया। अनेक नाम हैं ठाकुर जी के, जो जिस नाम से पुकार दे उसी नाम से ये प्रसन्न हो जाते हैं। चोर कह दो, झूठा कह दो, प्रियतम कह दो, स्वामी कह दो, सखा कह दो, जो जिस भाव से कह दे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान हर रिश्ते के लिए तैयार है, बस रिश्ते को बनाना हमारी तरफ से है। तो नामकरण हुआ, फिर ठाकुर जी थोड़े 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 बड़े होने लगे, थोड़ा थोड़ा बोलना सीखने लगे। मिश्री सो मिछरी कहे, कहे खीर सो छीर, छोटो सो सुत नंद को हरे हमारी पीर। तोतली भाषा में बोलते हैं। मैया बाबा बड़े आनंदित हो जाते हैं इनकी तोतली भाषा को सुन के। मैया लाला को सुंदर श्रृंगार कराती है, सुंदर आभूषण पहनाती है, पत्रावली बनाती है, आभूषण पहना के सजा धजा के बिठा देती है आंगन में, कुछ काम में लग जाती है। तो मैया देखती बहुत देर हो गई, आवाज नहीं आ रही कोई खेल कूद की। जब बच्चा बहुत देर तक शांत हो ना तो माता पिता समझ जाते कि किसी लंबी कार्रवाई में लगा है। तो मैया बोली हुआ क्या इसको? तो मैया बाहर आके देखी, पंक में, कीचड़ में, पूरे कीचड़ में लोटपोट होकर के ठाकुर जी ने अपने पूरे श्री अंग पर कीचड़ लगा रखी है। पंख भी अंग में लगते श्रृंगार जैसी सुशोभित हो जाती है ठाकुर जी की, इतना सुंदर स्वरूप है। पंख भी सुंदर, कीचड़ भी सुंदर हो जाती है। मैया को बड़ा गुस्सा आया, इतनी हमने नवा धुआ के बढ़िया साज श्रृंगार करके बिठायो। मैया गुस्सा में बोली, अरे लाला पिछले जन्म में सूकर होगा। ठाकुर जी बोले, अरे मैया तो को कैसे पता चल गई, तू तो बड़ी भारी ज्योतिषी है। अजी मैया सही तो कह रही है, हम पिछले अवतार में सूकर भी तो बने, वारा रूप में। भगवान ने कोई अवतार नहीं छोड़ा, सब अवतार अलग अलग 24 अवतार धारण किए हैं। तो ऐसा आनंद भगवान ब्रज में दे रहे हैं। धीरे धीरे चलने लगे। नंद भवन नंदलाल ठुमक चलन लागे, आंगन की शोभा पर देवता अपना हृदय न्यौछावर कर देते हैं। आहा कितना धन्य है यशोदा का आंगन, जो जगत को चलाता है वो नंद के आंगन में चलना सीख रहा है। कभी मैया गुस्सा में बोलती, लाला तू बड़ा उधम करता है। ठाकुर जी कहते, मैया क्या करे, हम घर में बैठे बैठे बोर हो जाते, मन नहीं लगता, कोई खेल नहीं खेलता हमारे साथ। मैया बोली, चल हम खिला देते हैं। तो कौन सा कि मैं गाऊंगी तू नाचियो। तो ठाकुर जी नाचते, मैया सुंदर सुंदर गीत गाती, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, ताता थैया करके ठाकुर जी खूब नाचते। थक जाते तो आके गोदी में बैठ जाते।
नंद नंदन गोदी में बैठते मैया को कहते मैया आप कोई कहानी सुना दे, कहानी सुनते सुनते हम सो जाएंगे। तो मैया बोली लाला एक राजा हो। लाला बोले वह राजा को नाम हो राम, दशरथ पुत्र राम। ठाकुर जी बोले वह को एक भैया हो, वह को नाम हो लक्ष्मण। ठाकुर जी बोले एक दिन वह राजा को ब्याह हुआ जनक महाराज की पुत्री के साथ। तो मुस्कुराते बोले प्रियतमा की याद आ गई। और लाला पर जैसे ही उनको ब्याह हुयो 14 वर्ष को वनवास मिलो, वह वनवास में राजा की पत्नी को एक दैत्य रावण हरण करके ले गयो। और लाला लंका की दूसरी तरफ वह राजा ने युद्ध की तैयारी कर ली। और जैसे सुग्रीव की सेना को लेके लंका वो राजा पहुंचो तो बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। बस एकदम जोश में आ गए, लाओ लक्ष्मण धनुष बाण निकालो, अभी रावण को मारे देते हैं। तो मैया देखे यहाँ पे कौन से भूत चढ़ गए। मैया बोली कहा गए हो? बोले निकालो सेना को, अभी देखता हूं इस रावण को। मैया बोली अच्छो। मैया बोली लगे कहीं रामलीला को देखे आयो है। अरे बाबरे कौन सी बात कर रहे हो? कौन? बोले मैं राम। अच्छा तू राम, तो बलराम तो फिर लक्ष्मण होगा। बोले हाँ वो बिल्कुल लक्ष्मण। मैया बोली लगे सवरे अवतार मेरे ही घर में आ गए। बोली मैया कहा जाने कि ये अवतार ही तुम्हारे घर लाला बन के आया है। मैया तो सोच रही है बालक है, कोई सपना देख लिया है कोई मन में। मैया ने हंसी में बात को टाल दी, गले से लगा के एक लोरी सुनाई और लाल जी चुपचाप सो गए, शांत चित्त होकर के शयन कर